नमस्ते कुमार दोषी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। क्या आपकी कुंडली में धनवान होने का योग है? आज मैं साइन ऑफ योग ऑफ बिकमिंग रिच अकॉर्डिंग टू योर कुंडली, आज मैं आपको ये इतना जो मैंने जो वर्क किया है ये एक अमीर कुंडली को रिकॉग्नाइज करने के लिए डेफिनेटली सफिशिएंट नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको जो मैंने जाना है, जो ने किताबों में से मैंने काफ़ी चीज़ जाना, उसको मैं आज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो आप इसको देखिएगा, इट विल बी इजी फॉर यू। जो लोग लर्नर है, इस तरह से वर्किंग करके हमने शायद नहीं पाया था कहीं से, आज मैं आपको वो पका हुआ चीज़ दे रहा हूँ। जो चीज़ आप आपके पास रखिएगा, आज नहीं तो कल ये चीज़ आपके कलेक्शन में रखिएगा और इसको इम्पोर्टेंट दीजिएगा जब भी आप करते हैं, और औरों को इम्पोर्टेंट दीजिएगा ही। ऐसा नहीं कि ये चीज़ रह गई तो उसमें मैं गुमराह कर रहा हूँ। देखिए, मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी जब हमने सीखा था, हम हमारे चार्ट को लेके जाके लोगों को दिखाते थे और ये पूछते थे कि क्या इसमें कोई ऐसा चीज़ है। बेसिकली हम जो चीज़ देख लेते थे अपने चार्ट में, वो दूसरे को नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि इतना कोई ध्यान से देखता नहीं है। आज अपने चार्ट में धनवान होने का योग है या नहीं, ये रिकॉग्नाइज करने के बाद उस क्षेत्र में मेहनत करने से होगा। सिर्फ भाग्य के भरोसे पे बैठ जाते हो तो अगर जो 5th हाउस पावरफुल है तो अचानक बारिश आ सकती है, 8th हाउस पावरफुल है तो बिना काम किए 5th और 8th हाउस हमको अचानक पैसे दे सकता है। बाकी रिच होने के लिए दूसरी क्वालिटीज लगती है जो मेहनत करने से भी बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। आज देखिए, मैं आपको टॉपिक चालू कर रहा हूँ, मेरा वृषभ और तुला राशि। वेरी फर्स्ट थिंग मैंने लिया है वृषभ राशि। वृषभ राशि को ही पैसे से संबंध है। अगर मैंने बहुत सारे धनवान लोग के चार्ट देखे, उसमें वृषभ राशि वाले मैंने वृषभ लग्न वाले ज्यादा देखे। राशि से ज्यादा आप इंपॉर्टेंट दीजिएगा लग्न को। लग्न वाले वृषभ वाले ज्यादा देखें, क्योंकि वृषभ को ही पैसे से संबंध है। और तुला तुला वाले अगर जो पैसा नहीं है, फिर भी मैं देखता हूं कि वो किसी न किसी क्षेत्र में दे नो हाउ टू लिव द लाइफ। जिंदगी को बड़ा आसानी से किस तरह से जीना चाहिए, ये तुला वाले अच्छी तरह से जानते हैं। वृषभ वाले मैंने जब देखा है, वृषभ लग्न वाले मैंने मेरे साथ में जो पढ़ते थे वो है, या एस्ट्रोलॉजी के क्लासेस में देखे, मैंने काफ़ी लोगों के लेक्चर देखे, उसमें देखे। और बाकी मिला में धनवानों की कुंडलियों में वृषभ लग्न कॉमन हो जाता है, मैंने देखा है। अभी देखिए, लग्नेश इन सेकेंड हाउस, ये मेरा दूसरा ये टोटल पॉइंट्स है मेरे, इस पर मैं बोलूँगा। ये साइड रोल है, ये योग है जिसको मैंने ज़्यादातर कुंडलियों में ये पाया है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और ये मेन इस पर सब्जेक्ट है। ये निजभंग राजयोग का थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, विपरीत राजयोग का डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ ये कॉलम्स खाली रखा है। ये पंच महापुरुष का योग का मैंने लिख के रखा हुआ है, ताकि आप अगर जो फोटो निकाल ले तो आपको काम आए, ये इसके लिए रखा है मैंने। अभी देखिए, लग्नेश इन सेकेंड हाउस, मैंने ऐसे बहुत धनपतियों की कुंडली देखी है जिसमें लग्नेश सेकेंड हाउस में होता है, पैसा ही सेकेंड हाउस में है। और देखिए, सेकेंड हाउस मतलब ये, दिस इज द सेकेंड हाउस, और ये है 11th हाउस। हमेशा याद रखिएगा, लग्नेश का सेकंड हाउस में जाना, कोई भी लग्न हो, जैसे कि मेष लग्न है अगर आपका, तो ये मंगल सेकंड हाउस में गया या 11वें स्थान में गया। मंगल 11वें स्थान में जाता है या सेकंड हाउस में जाता है। आइदर लग्नेश का सेकंड हाउस में जाना, 11th हाउस में जाना। वृषभ लग्न है, लग्नेश सेकंड हाउस में गया, लाभ स्थान में गया। ये लग्नेश का सेकंड या 11वें स्थान में, सेकंड हाउस में पैसा है, लाभ स्थान में ये खर्चे का खर्चा है, यानी कि 12th हाउस है। इसमें से जो हम बचा लेते हैं, खर्चे का जो पैसा बच जाता है वो है ये। और खर्चे का खर्चा है, एक्सपेंसिस का देखिए, ये एक्सपेंसिस 1 2 3 4 5 6, वो लाभस्थान है हमारा, जो पैसा हमको बचा देते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं 11th हाउस में बचा हुआ पैसा देखते हैं हमारे पास। जो अगर हमारे अब आर्ग्यूमेंट होती है कि हमारे जो बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो कहाँ है, तो बैंक अकाउंट का पैसा सेकेंड हाउस में है, और जो फिक्स डिपॉजिट कर दिया हमने वो 11th हाउस में। प्लीज रिमेंबर दिस, बैंक अकाउंट का पैसा हमारे सेकंड हाउस में, जब तक वो करंट अकाउंट में है या सेविंग अकाउंट में, इवन नो प्रॉब्लम, सेविंग में है तो भी वो सेकंड हाउस में है। जैसे ही हमने उसकी एफडी बना दी, वो 11th हाउस में हो गया। ये एक शॉर्ट समझ दे रहा हूँ मैं आपको। लग्नेश का सेकंड हाउस में जाना, लग्नेश का 11th हाउस में जाना, अमीरों की 90% कुंडलियों में ये योग होता है। और आगे देखिए, उच्च का या स्वगृही ग्रह सेकंड हाउस में, या उच्च का या स्वगृही ग्रह 11th हाउस में। यहाँ नीच के ग्रह एक्सेप्टेबल नहीं है सेकंड हाउस में, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि उच्च का या सेकंड, ये सेकंड हाउस है, या समझो आपने लिख दिया तुला या शनि लिख दिया, ये उच्च का हो गया। या शुक्र हो स्वगृही ग्रह,
देखिए ज्यादातर मैंने धनपतियों की कुंडली में इस तरह से देखा है, या तो यहाँ शनि शुक्र जैसा ग्रह, यानी कि उच्च का ग्रह 11वें स्थान में या धन स्थान में, यानी कि पैसे का फ्लो। अभी चार देखिए धन स्थान में ज्यादा ग्रह भी जमा हो जाते हैं, तो वो भी मैंने देखा है कि धनपतियों की कुंडली का रिकॉग्निशन ये भी है कि आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में जितने प्लैनेट्स ज्यादा है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है। अगर आप समझते हैं कि आपकी कुंडली में मोर देन वन प्लैनेट, ज्यादा प्लैनेट का सेकंड हाउस में होना या 11th हाउस में होना बहुत शुभ है। एक्सेप्शन है ये शुक्र जैसा ग्रह का 11th हाउस में होना, मैंने अच्छा नहीं माना है। शुक्र जब 11वें स्थान में होता है तो जनरली देखिए पैसा प्रबड़ी बहुत कुछ होता है, बट ये लोग वीर्य का बचाव करते हैं। मैंने देखा है शुक्र 11वें स्थान में होगा तो ये वीर्य का बचाव करेगा। ऐसा आदमी या तो साधु संत हो सकता है या नपुंसक हो सकता है। हाँ, ये दोनों चीज मतलब कैसे होता है, ये शुक्र का 11वें स्थान में होना यानी कि वैभव होता है, सब कुछ होता है, मगर ये उसको एंजॉय नहीं करता। शुक्र को तो 12वां स्थान ही प्रिय है। तो अकेला शुक्र देखिए 12th हाउस वीनस, मैंने यहाँ लिखा है योग में राजयोग में, वो अकेला सफिशिएंट होता है राजयोग करने के लिए। उच्च का या स्वगुरु ग्रह के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सेकंड हाउस में या 11th हाउस में, सेकंड हाउस में बहुत सारे प्लेनेट या लाभ स्थान में ढेर सारे प्लेनेट, ये भी चीज आपको लाभदायक होगा। धनेश लाभेश का परिवर्तन देखा है मैंने। धनेश लाभेश मतलब लॉर्ड ऑफ द सेकंड, मैंने देखिए तुला लग्न की कुंडली देखी थी, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। 7 8 9 और यहाँ आ गया 5 6, ये सूर्य और मंगल का यहाँ परिवर्तन था। देखिए ये यहाँ था सूर्य और यहाँ था मंगल। लॉर्ड ऑफ द सेकंड इज इन 11 एंड लॉर्ड ऑफ द सेकंड 11 इज इन सेकंड। धनेश लाभेश का परिवर्तन था। इनके पास बहुत सारे पेट्रोल पंप की पूरी चैनल थी, खानदानी चैनल थी इसके पास, और ये कंफर्म बात थी कि ये मैंने हाथ में देखते ही अमीर है ऐसा रिकॉग्नाइज कर लिया। वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करके आपको इंप्रेस करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट लॉर्ड ऑफ द सेकंड एंड 11th अगर इंटरचेंज है, आप किसी भी लेवल पे है आज, लेकिन ये फ्यूचर में आपका धन संपत्ति निर्माण करता रहेगा और आपकी संपत्ति धन निर्माण करता रहेगा। ये लॉजिक है। धनेश और लाभेश का परिवर्तन, सेकंड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड का इंटरचेंज होना, धनेश लाभेश का परिवर्तन होना। कभी कभी धनेश लाभेश देखिए तुला लग्न की कुंडली है, सूर्य मंगल यहाँ होता है। ये ऐसा चीज मैंने जब देखा तो आई थॉट कि इसकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होगा। यहाँ मेष का सूर्य था, देखिए ये उच्च का सूर्य हो गया, ये स्वगृही मंगल हो गया, लेकिन ये धनेश लाभेश है, लॉर्ड ऑफ द सेकंड एंड 11th। तो मैंने ये देखा कि इसको कभी ना कभी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिकॉज सी मंगल स्वगृही है, उसकी मैरिज लाइफ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उच्च का सूर्य कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये पार्टनरशिप में बहुत अमीर बना हुआ है इंसान, मैंने देखा, क्योंकि ये पार्टनरशिप के स्थान में, वाइफ के स्थान में सूर्य मंगल का योग बना और ये विवाह के बाद काफी आगे बढ़ गया ये आदमी। ये मेरे अपना एक्सपीरियंस बताया मैंने आपको कि 7th हाउस में इस तरह से धनेश लाभेश का किसी भी तरीके से देखिए परिवर्तन हो, धनेश लाभेश परिवर्तन हो, अभी अपोजिशन हो, जैसे सूर्य मंगल अपोजिशन हो कुंडली में, कहीं भी सूर्य मंगल हो, जैसे यहाँ मंगल है और यहाँ सूर्य आ गया तो ये सीधा अपोजिशन हो गया। युति प्रतियुति और परिवर्तन, किसी भी तरीके से एक दूसरे को देख रहे हैं तो भी ये संबंध आता है। संबंध के लिए देखिए या तो उसका एक दूसरे के साथ बैठ जाए तब होता है, एक दूसरे के साथ बैठ जाए, एक दूसरे के सामने हो 180 डिग्री में, या तो एक दूसरे से दृष्टि संबंध बनाते हो, या चौथा तरीका है परिवर्तन का, एक दूसरे के घर में बैठ गए हो। जब आप मेरे घर में हैं और मैं आपके घर में, तो हम एक दूसरे का नुकसान नहीं करते। ये लॉजिक है धनेश लाभेश का परिवर्तन। अभी लग्नेश केतु के साथ सेकंड या 11th हाउस में, मैंने ऐसी बहुत सारी धनपतियों की कुंडली देखी है, लग्नेश का सेकंड हाउस में होता ही है प्लस साथ में केतु हो जाता है। हाँ, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, इस तरह से होता है। ये मंगल है लग्नेश इसका और साथ में केतु है। लग्नेश धनस्थान में केतु के साथ होता है, केतु इसको अमृत पिलाता है। देखिए राहु के साथ जब कोई ग्रह होता है तो राहु उसको खा जाता है। राहु का ये नियम है कि राहु के साथ जब भी कोई ग्रह उसके साथ जुड़ जाएगा तो राहु उसको खा जाएगा। लग्नेश के साथ जब राहु जुड़ जाता है कहीं भी, वो एक श्रापित दोष का निर्माण करता है। याद रखिएगा, लग्नेश के साथ राहु अगर 6 8 12 में हो तो ऐसी तकलीफ में डाल देता है आदमी को कि पूछो मत। लग्नेश के साथ अगर जो केतु है तो ये इसको अमृत पिलाता रहेगा। धनस्थान में हो, मैंने ऐसे बहुत धनपतियों की कुंडली देखी है, लग्नेश के धनस्थान में होना, फिर कोई भी लग्न हो, जैसे वृषभ लग्न हो और सीधा ये देखिए वृषभ लग्न हो और शुक्र के साथ केतु हो, यहाँ शुक्र है इसके साथ केतु हो, लग्नेश के साथ
केतु सेकंड हाउस या 11th हाउस में। अभी देखिए पंच महापुरुष योग। अभी पंच महापुरुष योग के बारे में मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि पंच महापुरुष योग देखिए मेरे कुंडली में हंस योग है, ये गुरु का। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये काम करता है। यहाँ कर्क राशि और ये गुरु, ये मेरी कुंडली में है। अभी काफ़ी सालों तक मैं अपना चार्ट बताता रहा लोगों को कि ये हंस योग है, ये पंच महापुरुष योग है। पता नहीं ये कैसे काम करेगा, अमीर बनने वाला कुंडली का योग है, बट ये पंच महापुरुष योग का जिक्र है। अभी अगर पंच महापुरुष योग है और अगर आप इस फील्ड में काम नहीं करते तो 100% वो चांस चला जाएगा हाथ से। अभी कहीं भी देखिए, अगर ये 5 तरह से योग है, पंच महापुरुष योग को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको डिटेल में कि ये 5 योग पंच महापुरुष योग, यानी कि 5 ही ग्रह से योग बनता है। सूर्य चंद्र इसमें नहीं लिए गए, यानी कि मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, यही ग्रह लिए गए। राहु केतु को तो ये लोगों ने ग्रह लिए ही नहीं है। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये ग्रह से ये पंच महापुरुष योग बनता है। मंगल केंद्र में मेष वृश्चिक या मकर राशि का हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, केंद्र में, सिर्फ एक केंद्र की बात है। पंच महापुरुष योग त्रिकोण की बात नहीं करता, सिर्फ केंद्र की बात करता है। यानी कि केंद्र मतलब ये 1 4 7 10, इसमें अगर जो मंगल मेष राशि का, वृश्चिक राशि का या मकर राशि का आपके कुंडली में है तो ये रोचक योग हुआ। ये रोचक योग आपको ऑथोरिटी देता है। मंगल ज्यादातर ये से उच्च का मंगल मैंने देखा है, ज्यादातर पुलिस है, मिलिट्री है, इनकी कुंडलियों में ये योग पाया जाता है। बड़े ऑथोराइज पोस्ट पर होते हैं, बड़े बड़े नेताओं की कुंडली में ये मंगल का रोचक योग पाया जाता है। 100% आप देखेंगे, आपका एक्सपीरियंस आप लगाइएगा। मंगल मतलब सत्ता, ये बहुत एनर्जेटिक और सत्ता पर पहुंचने वाला ग्रह है, तो ये मंगल से रोचक योग बनता है। अभी भद्र योग को देखिए, मिथुन या कन्या राशि का केंद्र या त्रिकोण में, यानी कि केंद्र, त्रिकोण में नहीं, सॉरी, सिर्फ केंद्र की बात है। यानी कि यहाँ कोई भी, यहाँ 3 लिखा, कहीं भी 3 हो इनमें से और वहाँ बुध हो, या 6 लिखा हो और वहाँ बुध हो, कहीं भी बुध हो, 3 या 6 लिखा हो, तो ये भद्र योग बनता है। ये ऐसे भद्र योग मैंने गुजराती काफ़ी व्यापारियों की कुंडली में देखा है और ये आदमी को बड़ा व्यापारी बनाता है। चाहे कैसे भी हो, फ्रॉड करके करता हो या कैसे भी करता हो, लेकिन ये आदमी व्यापार से अपना कर्म काम चलाता है, ये देखा है मैंने। अभी ये गुरु का अंश योग, धनु मीन या कर्क राशि का केंद्र में जब भी गुरु हो, धनु मीन कर्क, गुरु का मेन काम है टीचिंग। देखिए मैं ज्यादातर ये ऐसे लोगों को टीचर, एज ए टीचर देखता हूँ, टीचिंग एज ए एडवाइजर प्रोफेशनल में भी मैं देखता हूँ। धनु मीन यानी कि 9 12 या 4, केंद्र में 9 12 या 4 ये राशि का गुरु हो। कर्क राशि, धनु राशि, मीन राशि, ये गुरु की अपनी राशि है और ये कर्क राशि उसकी उच्च की राशि है। यानी कि गुरु धनु मीन और कर्क में उच्च का होता है। अगर कर्क राशि अगर इस तरह से है गुरु धनु मीन या कर्क का आपके केंद्र में, तो ये हंस योग का निर्माण करता है। आप टीचर होंगे, प्रोफेशनली देखेंगे तो आप एडवाइजर का काम करते होंगे। डेफिनेटली मेरा काम भी एडवाइजरी काम ही हो गया था। मैंने टीचिंग का काम छोड़ने के बाद काफ़ी सालों तक मुझे एज एक सेंट्रल एक्साइज का, लॉजिस्टिक का, डिस्पैच का काम था मेरा, और वही था कि एडवाइजरी टाइप का काम था। डेफिनेटली इससे यहाँ अगर जो शनि अच्छा हो तो उसमें लॉ भी आ जाता है। वी रिमेंबर दिस। अभी शुक्र की बात करता हूँ मैं, मालव्य योग, ये एक्चुअल अमीरों का ये योग है, मालव्य योग। सच में बोलेंगे तो पंच महापुरुष का सबसे बढ़िया योग है। वृषभ तुला या मीन राशि का केंद्र में, यानी कि देखिए मैं फिर से बताता हूँ, वृषभ तुला 2 7 या 12, 2 7 या 12, 2 7 या 12, 2 7 या 12, ये उसमें शुक्र हो। वृषभ तुला, इधर वृषभ राशि हो केंद्र में कहीं भी, तुला राशि हो या मीन राशि हो और उसमें शुक्र हो, यानी कि शुक्र बलवान बना है, तो ये मालवीय योग बनता है। माला पहनता है गले में, इंसान बहुत सुखी होता है। इसके पास हर तरह का व्हीकल का सुख पाया जाता है। अभी देखिए इसमें आप बोलेंगे इसके साथ सूर्य है, अस्त है, ये सब उससे डिलीट हो जाता है, यानी कि कमजोर हो जाता है वो ग्रह। न यूतो न दृष्टो, ये भी याद रखिएगा, न यूतो न दृष्टो। ये जब ये सब लोग बोलते हैं कि मेरा भी शशय योग है, कोई फल नहीं देता, ये सब लोग बातें करते हैं। ये सब जब कहानियां जब जोड़ी जाती है तो न यूतो न दृष्टो, अगर उसके साथ अगर कोई युति कर रहा है, सूर्य जैसा ग्रह युति कर दिया शुक्र के साथ और वो अस्त हो गया, तो वो उसका रिजल्ट डिमिनिश कर देगा। ये फिर ऐसा इतना पावरफुल नहीं रहता, यानी कि उसका पावरफुलनेस भी आपको जज करना पड़ेगा, वो अनुभव से आप कर पाएंगे। शनि
मकर, कुंभ या तुला का, यानी कि शनि अपने घर का या उच्च का, मकर, कुंभ या तुला का हो तो शशय योग का निर्माण होता है। ऐसे लोगों को मैंने फैक्ट्री के मालिक देखे हैं, या तो बहुत बड़े ऑथोराइज प्लेस पर देखे, जिसके हाथ के नीचे हजार हजार आदमी, जैसे कि मैंने वो रिफाइनरी में बहुत बड़ा बॉस था, उसकी कुंडली में मैंने देखा था कि शशय योग था, बड़ी रिफाइनरी थी, और उसने मुझे बताया भी कि यार आई है मुझे शशय योग इन माई चार्ट, बड़ा ठीक है। शशय योग की वजह से ही उसके हाथ के नीचे काफ़ी लोग थे। शशय, ये जो शनि है, ये कहीं ना कहीं आपको गांव का मुखिया, यानी कि बहुत छोटे छोटे